तो दोस्तों आप देख रहे हैं रात में क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम ड्राई वीएम के बारे में देखने वाले हैं, ड्राई वोलाटाइल मैटर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, राइट। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज। तो इसमें हम देखने वाले हैं नॉर्मल मॉइस्चर, नॉर्मल वीएम। उसके बाद ये दोनों का वैल्यू जब हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ड्राई वीएम में, राइट। तो ये वीडियो को अगर शुरू से तक देखते हैं तो डेफिनेटली अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आप जाने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई वीएम। ड्राई वीएम मतलब ड्राई वोलाटाइल मैटर के बारे में देखने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला हमको लगेगा सिंपल। अब सिंपल कहां से आ रहा है बता रहा हूं आपको। सिंपल में कोल सिंपल हो जाएगा। फिर हमको लगेगा मफल फर्नेस, राइट। और उसके बाद हमको क्या लगने वाला है, वीएम क्रूसिबल, जो कि क्या है, विथ लीड, याद रखिएगा, विथ लीड लगेगा। वेट मशीन लगेगा, वेट मशीन लगेगा, राइट। और क्या लगने वाला है हमको, स्पेचुला लगेगा। और ये हॉट एयर ओवन लगेगा, डिश लगेगा। ये हमको क्या लगेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट, राइट। तो सबसे बात करते हैं, सबसे पहला कोल सिंपल। कोल सिंपल आता कहां से है, मैं हर वीडियो में लगातार बता रहा हूं। तो हमारे पास क्या होता है, कोल माइंस होता है। डायरेक्ट कोल माइंस से हमको कहां तक पहुंचाना है, बिजली घर तक। ये क्या है, कोल माइंस है, ये क्या है, बिजली घर। इन दोनों का हमको यहाँ से यहाँ तक के पहुंचाना होता है। ये हवा तो नहीं है या पंख नहीं है उसके अंदर कि वो यहाँ से वहां चला जाए। इसके लिए हम कुछ ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करते हैं जो यहाँ से यहाँ हम ले जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलग अलग होता है। मान लो ट्रक हो गया, ठीक है, मान लो साइलो हो गया, मान लो बेल्ट हो गया, और रोपवे हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हमारे पास सीप हो गया, अगर दोनों के बीच में समुद्र आ रहा है तो, राइट। ऐसा अलग अलग हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है। इसी ट्रांसपोर्ट से हमको क्या करना होता है, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों जगह हमको क्या करना होता है, सैंपल को कलेक्ट करना होता है। तो मान लो हम लोडिंग में जैसा सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जरूरी है कि अनलोडिंग में वही वही सैंपल लोड करें, सैंपल लें। तो एक अलग अलग तरीका होता है। मान लो यहाँ पे मैं आईएस मेथड से ले रहा हूँ, यहाँ मान लो एएसटीएम मेथड से सैंपलिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जो मेथड अप्लाई करना है कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मान लो लोडिंग पॉइंट से सैंपल ले रहा हूँ तो लोडिंग पॉइंट के हिसाब से ले रहा हूँ। तो मैं मान लो यहाँ पे लोडिंग पॉइंट से सैंपल ले लिया, कलेक्ट कर लिया, राइट। अब मैं मान लो रेक से सैंपल कलेक्ट कर लिया, सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो ये कितना हो गया, 300 केजी। इसको मैं लेब में लाता हूँ, दो अलग अलग टुकड़ा में डिवाइड करता हूँ, फिर प्रॉपर मिक्सिंग करता हूँ। मिक्सिंग करने के बाद इसको क्या करता हूँ, 50 mm से, याद रखिएगा 50 mm से मैं क्या करता हूँ, 12.5 mm में ले जाता हूँ। क्रश करने के बाद ना इसको रिड्यूस करता हूँ। इसको फिर मैं क्या करता हूँ, 3.35 mm में ले जाता हूँ। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, 212 माइक्रोन में ले जाता हूँ। मतलब मैं 4 बार उसको क्रश करके यहाँ 300 केजी से मैं क्या लेता हूँ, इसको 2 केजी तक के इसको ले जाता हूँ फर्दर, राइट। मतलब मैं 50 mm से लेकर क्या करता हूँ, 212 माइक्रोन तक की मैं इसको क्या किया हूँ, क्रश किया हूँ, राइट। अब यहाँ पे मेरा 300 केजी से लेकर 2 केजी मतलब पूरा रिड्यूस किए होंगे, तब तो इतना आया ना। तो यहाँ पे मेरा 2 केजी आ गया। अब इस 2 केजी को मेरे को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में 4 अलग अलग लोग रहेंगे। पहला को रिजर्व में, दूसरा को थर्ड पार्टी को, तीसरा को कम बेचने वाले को, चौथा को खरीदने वाले को। 4 अलग अलग हो गया। चारों को हम क्या करते हैं, दे दिए। फिर जो पार्ट आपको मिला वो पार्ट से आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, राइट। तो मान लो मेरे पास जो आया, ठीक है, जो लाया उसको मैं क्या करता हूँ, मेरे को कॉल रिसीव हो गया लेब में, उसको मैं 24 घंटे के लिए, याद रखिएगा 24 घंटे के लिए एडीबी लगाता हूँ। एडीबी बोले तो एयर ड्राई बेसिस, ठीक है। रूम टेम्परेचर में मैं क्या कर देता हूँ, 24 घंटे के लिए सैंपल को स्प्लिट कर दिया। डायरेक्ट मैं एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया हूँ, राइट। 24 घंटे के लिए रख दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, 1 ग्राम लेता हूँ। 1 ग्राम सैंपल लेके क्या करता हूँ, इसका मॉइस्चर निकालता हूँ। तो मॉइस्चर निकालने के लिए आप जान रहे हो कि हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो 1 ग्राम सैंपल लेना है, ठीक है। तो पहले डिश लिए है ना, याद रखिएगा, पहले एम्प्टी डिश लिए हैं, इसका वेट लिए हैं W1 वेट लिए हैं। फिर उसमें 1 ग्राम कोल डाले हैं। W1 कुछ भी रहे, मान लो 50 ग्राम रहे तो 1 ग्राम डाल दिए तो 51 ग्राम हो गया। फिर इसको हॉट एयर ओवन में 108 डिग्री में रख दी 1 घंटा के लिए, राइट। 108 डिग्री सेल्सियस में रख दिए, प्लस माइनस का 2 में। तो ये कितना हो गया, ये वेट लॉस होगा उसको देखेंगे, ठीक है। 1 घंटा के लिए रख दिए। रखने के बाद हम क्या करते हैं, 1 घंटे बाद बाहर निकालते हैं, डीसी हीटर में ठंडा करते हैं, फिर उसका वेट लॉस निकालते हैं, वेट लेके। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 10% मॉइस्चर। मैं 10% ही इसलिए लेता हूँ हर वीडियो में, ताकि आपको कैलकुलेशन कराने में आसानी हो। अलग अलग आएगा, कोई जरूरी है 10% आए। मैं एक
आइडल वैल्यू ले लेता हूँ 10% मॉइस्चर है करके, राइट। अब ये मेरे पास नॉर्मल क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो गया। फिर दूसरा मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल वीएम लेता हूँ, एक वीएम क्रूसिबल लेता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या है, कि सही है कि नहीं है। अगर मेरे को लग रहा है कंटामिनेशन है तो 5 मिनट के लिए 900 डिग्री सेल्सियस में मफल फर्नेस में मैं रख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट बाहर निकालता हूँ, ठंडा करता हूँ, ठंडा करने के बाद उसका एम्प्टी वेट लेता हूँ। वेट लेने के बाद 1 ग्राम कोल डालते हैं उसमें, 1 ग्राम कोल डाल दिए। फिर उसमें क्या करते हैं, उसको हम 7 मिनट के लिए रख दिए। 7 मिनट के बाद उसको बाहर निकालते हैं, आयरन प्लेट में रखते हैं, ठंडा करते हैं। फिर उसका वेट लेते हैं, वेट लेने के बाद उसका हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। तो मान लो मेरे पास वीएम इस बार कितना आ गया, 20% आ गया, ठीक। मॉइस्चर 10%, वीएम 20%, राइट। तो इतना को आप समझ लीजिए, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। यहाँ तक हम अप्रोक्सीमेट में एनालिसिस में करते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा वो आज का टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि वो ड्राई बेसिस वीएम है। तो यहाँ तक एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि ये इसको दोबारा देखने की आपको जरूरत ना पड़े। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के बारे में बात किया है। जब पूरा रिक्वायरमेंट आपके पास हो गया, फिर आपको कोल सैंपल देखना है कि कोल सैंपल आया कहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए, जानना नहीं है, पता होना चाहिए। तो मान लो हमारे पास कोल माइंस और बिजली घर दो है, दोनों के बीच में हमारे पास लिंकअप है। भाई कोल है कोल माइंस में, लेकिन कोल है वहां तो बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते। बिजली घर है वहां हमको बिना कोल का बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते। दोनों लिंकअप के लिए हमको कोल माइंस से बिजली घर तक के कोल पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग से। तो ट्रांसपोर्टिंग हमारे पास अलग अलग हो सकता है, रेक हो सकता है, ट्रक हो सकता है, साइलो हो सकता है, रोपी हो सकता है, बेल्ट हो सकता है, अलग अलग जो भी रहेगा। लोडिंग और लोडिंग दोनों जगह हमको अलग अलग सैंपल लेना होता है। सैंपल ले लिए, लेने के बाद हम क्या करते हैं, लेब में ले जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। 50 mm से लेकर 212 माइक्रोन तक के आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। 300 kg से लेकर के 2 kg तक के आपको सैंपल ले जाना है। फिर आपको 4 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, 4 अलग अलग जगह देना है। आप दे दिए, फिर मान लो आपको जो भी सैंपल रिसीव हुआ आपके लेब में, तो आप क्या करते हो, 24 घंटा के लिए आप एयर ड्राई बेसिस में उसको सुखा देते हो। सुखाने के बाद आप नॉर्मल 1 ग्राम को क्या करते हो, मॉइस्चर के लिए लेते हो। डिश ले लिए, एम्प्टी डिश, 1 ग्राम कोल डाल दिए। डालने के बाद क्या करते हो, हॉट एयर में 1 घंटा के लिए रख दिए, बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद इसका वेट लॉस लेते हो। वेट लॉस के बाद आप क्या करते हो, उसका मॉइस्चर काउंट करते हो। मान लो 10% मॉइस्चर आ गया। दूसरी हम देखते हैं एक वीएम निकालने के लिए। तो वीएम के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, मॉइस्चर वो क्रूसिबल को देखना होगा, क्रूसिबल सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो 5 मिनट के लिए वीएम में डाल दिए। किसमें डाल दिए, मफल फर्नेस में। मफल फर्नेस में डालते हैं तो डिकंटामिनेशन खत्म हो गया, ठंडा किए, बाहर निकाले। फिर उसका वेट लेते हैं, एम्प्टी वेट, फिर 1 ग्राम सैंपल डालते हैं, 7 मिनट के लिए रख दिए, बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं, फिर से उसका वेट लेते हैं, तो वेट लॉस हो गया। तो ये पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 20% मान लो मेरे पास नॉर्मल वीएम आया, और नॉर्मल मॉइस्चर कितना है, 10%। अब दोनों वैल्यू हमको मिल गया, तो ड्राई वीएम में इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ड्राई वीएम का फार्मूला हमारे पास देख लीजिएगा, ये वीएम हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x इंटू हो जाएगा 100। अब x कहां से आया मैं बता देता हूं, राइट। अब मेरे पास वीएम जो नॉर्मल वीएम आया है 20 आया है, राइट, और मॉइस्चर कितना आया है, 10 आया है। ये दो वैल्यू है। अब हमारे पास क्या होता है, 100 माइनस क्या होता है, a बराबर x। ये x यही का है, राइट। तो मेरे पास 100 माइनस क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा, 90। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 90। इसको आपको याद रखना है, राइट। अब इसमें हमको क्या करना है, वीएम में ये फार्मूला हमको पुट करना है। तो वीएम कितना है, 20 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x 90 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। इसको जब मैं पूरा कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक। और ये 200 हो गया, गुणा कर दिए तो, और डिवाइडेड बाई 9 हो गया, राइट। 9 दूनी 18, मतलब ये 20.22 कुछ आता है, 22.22। तो देखिए हमारे पास नॉर्मल वीएम कितना है, 20 है, लेकिन ड्राई वीएम कितना है, 22.22। मतलब नॉर्मल वीएम से 2% तो बढ़ गया ना। ड्राई वीएम हमेशा याद रखिएगा, चाहे जीसीबी, चाहे एस, चाहे वीएम, कोई भी निकालिए ड्राई मेथड से, वो हमेशा ज्यादा आने वाला है, क्योंकि उसमें हम मॉइस्चर को घटा रहे हैं। याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसमें मॉइस्चर को हम घटा रहे हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लो मैं इस बार पूरा प्रोसीजर किया तो मेरा वीएम कितना आ गया, 25%, राइट, और मेरा मॉइस्चर कितना आ गया, 5%। वीएम 25% और मॉइस्चर कितना आ गया, 5%। दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं इस फार्मूला में। तो मेरे पास 100 माइनस एम बराबर एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस एम कितना है, 5 है, एक्स। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 95 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 95 हो गया। अब इस फार्मूला में पुट करते हैं तो 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 95 इंटू क्या हो जाएगा, 1000। यही है ना, ठीक है। तो 19 पंचे हो जाएगा, 5 पंचे हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये 19 हो जाएगा, ये 19, ठीक है। जब मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये 26 आ जाता है, ठीक है। ये 26.66, तो मेरे पास ये पहले 25 था, अभी कितना हो गया, 26.66 हो गया। तो ये देखिए नॉर्मल वीएम से क्या होता है, ड्राई वीएम का वैल्यू हमेशा ज्यादा आता है। तो मेरे पास पहले 25 था, अब ड्राई में अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 26 हो गया, राइट। तो ये हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला में ही आपको पुट करना है, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो वैल्यू हमेशा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।